Hello, everybody. Welcome back to The Invisible Hand. In the last lecture, we started a new topic or say new chapter, that was consumer equilibrium through utility analysis. In the last lecture, we discussed about what is utility, what is total utility, what is marginal utility, and now we'll be further moving into the chapter. And today's topic is relation between total utility and marginal utility. What is total utility? In the last lecture, we discussed what is total utility. Total utility is basically the total satisfaction by that you get by consuming all the units. जितने भी units available हैं goods की, उतनी units को consume करने के बाद जो satisfaction मिलता है वो total utility है. Marginal utility is basically the additional satisfaction. Additional satisfaction that you get by consuming the additional unit or one extra unit of a good, that is marginal utility. Today we will be discussing the relation between the two. We will be drawing a table first. Here we will be representing units and then total utility, मार्जिनल यूटिलिटी. लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था कि टोटल मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट भी करते हैं टोटल यूटिलिटी से. तो यूनिट्स हम कंज्यूम करें पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. 6 यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं. पहले से 0 से आपको 0 मिली, 1 कर रहे थे जब 18 मिली, जब 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे 14, सॉरी इट इज़ नॉट 18, it will be 8, it will be 14. टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती जाएगी. हमने कल भी देखा था 18, 20 एंड देन अगेन 18. सो अब इससे हम मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करेंगे. आई विल टेक अनदर कलर. 0 से 8 हुई, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आएगा, तो 8. यहाँ कितने से इंक्रीज़ हुआ? 8 से 14. 6 से इंक्रीज़ हुआ है. यहाँ से यहाँ तक कितना इंक्रीज़ हुआ है? 4 से हुआ है. यहाँ से यहाँ तक 2 से इंक्रीज़ हुआ है. इधर कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ है और इधर तो डिक्रीज़ ही हो गया, तो दिस इज़ 0. यहाँ पे आ जाएगा -2. हमने ये देखा कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है इट डिक्रीजेस जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं. जैसे जैसे हमारी यूनिट्स बढ़ती जा रही है हमारा MU डिक्रीज़ हो रहा है. अब इनके बीच में जो रिलेशन है वो यहाँ डिस्कस करेंगे. पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे. टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है. इंक्रीज़ यहाँ पर ये कांस्टेंट रह गया, फिर डिक्रीज़ हो गया. तो ये कह रहे हैं कि TU पहले इंक्रीज़ होता है, कांस्टेंट होता है, उसके बाद डिक्रीज़ होने लग जाता है. ये हमारा TU है, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है. मार्जिनल यूटिलिटी क्या कह रही है? हम कह रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज़ ही होती जा रही है. तो मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व बनेगा वो बेसिकली डिक्रीज बनेगा. ये है हमारा MU. इसमें रिलेशनशिप ये है कि जो MU है इज़ द रेट ऑफ TU, कि कितने से MU इंक्रीज हो रहा है वो बता रहा है MU. तो MU इज़ द रेट ऑफ TU. व्हेन MU इज़ डिक्रीजिंग TU इंक्रीजेज, बट इट इज़ इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट. डिक्रीजिंग रेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज़ होता है. तो TU जब यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, TU यहाँ से डिक्रीज़ हो रहा है, बट MU इज़ डिक्रीजिंग, MU पॉजिटिव है. यहाँ TU इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ MU डिक्रीज़ हो रहा है. तो इसमें आएगा कि TU इंक्रीजेज as long as MU is पॉजिटिव. जब तक वो पॉजिटिव रहेगा, जितने हिस्से में यहाँ तक है TU इंक्रीज़ हो रहा है. जब MU 0 है इस पॉइंट पे, इट इज़ 0, MU इज़ 0 हियर, दैट TU इज़ मैक्सिमम.
व्हेन mu becomes नेगेटिव, इस एरिया में हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये नेगेटिव है तो tu हैज स्टार्टेड फॉलिंग, तो mu जब नेगेटिव हो जाएगा तो tu विल फॉल। तो क्या क्या हमने कहा कि mu इज़ बेसिकली द रेट ऑफ tu। mu डिक्रीज हो रहा है पर लेकिन पॉजिटिव है यहाँ पर, और यहाँ पर नेगेटिव है। जब वो पॉजिटिव है तो ये इंक्रीज हो रहा है tu, जब वो नेगेटिव है तो यहाँ पर tu हमारा डिक्रीज हो रहा है, जब वो ज़ीरो है तो हमारा tu मैक्सिमम है। तो ये था बेसिकली tu और mu का रिलेशनशिप। फॉर्मूला हमने करा था पिछली बार में कि जो mu होता है वो होता है tun माइनस tun-1। इस वाली में से ये वाला इस वाली में से ये वाला माइनस होगा, 14 में से 18। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पर मैंने बताया मार्जिनल यूटिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, ये वही बता रहा है। मैंने कहा mu डिक्रीज करता है, तो एक उसके ऊपर बेस्ड एक लॉ है कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्यों डिक्रीज करती है। तो इट बेसिकली स्टेट्स that as more and more standard units of a commodity are consumed, the marginal utility that is derived for the every additional unit must decline। जैसे जैसे आप स्टैंडर्ड यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो, एक गुड की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते जा रहे हो, उससे जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिलने वाली है, जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है, दैट विल डिक्रीज। दैट वी हैव सीन हियर। एज यू आर इंक्रीजिंग योर कंजम्पशन फ्रॉम 1 to 6, योर मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइंस फ्रॉम 8 to -2। तो जैसे जैसे आप यूनिट्स कंज्यूम करते जाओगे वैसे वैसे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होगी। इट वाज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। नाउ सो देयर आर अजम्पशंस। इस लॉ के अजम्पशन हैं, 2 अजम्पशंस हैं जो हमने इसकी डेफिनेशंस में भी देख ली। अजम्पशन पहला, दैट यू कंज्यूम स्टैंडर्ड यूनिट्स। स्टैंडर्ड यूनिट्स का मतलब है आप होल एज अ होल कंज्यूम कर रहे हो, जैसे 1 कप ऑफ टी, 2 कप ऑफ टी, 3 कप्स। इट इज़ नॉट लाइक 1.5, एक बारी एक करा फिर उसके बाद 1/2 और कर लिया, फिर उसके बाद 1/4 कप कर लिया। नो, यू विल कंज्यूम 1 होल कप ऑफ टी। तो एज अ होल अगर आप चॉकलेट खा रहे हो तो आप एक पूरी चॉकलेट खा रहे हो, आधी नहीं खा रहे हो या उसके कुछ पीसेस नहीं खा रहे हो, तो यू आर कंज्यूमिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स। सेकेंड इज बेसिकली दैट कंजम्पशन इज कंटिन्यूस कंजम्पशन। कंजम्पशन कंटिन्यूसली चल रहा है, अभी एक खाइए तो इसके बाद ही अगली खा रहे हो। ये नहीं कि आज एक खाई और एक कल खा रहे हो, एक परसों खा रहे हो। नो, द कंजम्पशन हैज़ टू बी कंटिन्यूस। यू आर कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट one after the other. Now if we draw a diagram, so this is the same diagram that we'll be drawing, जो इसमें आप देख रहे हैं ये वाला सेम डायग्राम यहाँ पर भी बनेगा, जिसमें हम दिखाएंगे cups of tea. This is how you will represent it in your exam. So you will have cups of tea. Now you have tu here and mu here. So 1 cup, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, the 9 cups of टी। अब हमें टोटल यूटिलिटी मिल रही है। टोटल यूटिलिटी हमको मिली 12, 22, 30, 36, 40, 41, 41, 39 and 34। Now you have to calculate it with me। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ डैश भी डाल सकते हो या 12 भी डाल सकते हो। यहाँ कितने से बड़ा है? 10 से। यहाँ कितने से बड़ा है? 8 से। यहाँ कितने से बड़ा है? 6 से। अब ये कितने से बड़ा है? 4 से। ये कितने से बढ़ रहा है? 1 से। यहाँ पर कोई इंक्रीज नहीं, दिस इज़ 41। ये हो गया 0, यहाँ डिक्रीज हो गया -1, यहाँ फिर डिक्रीज हो गया -5। तो आपने देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती गई। जैसे ही हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 होती है, हमारा जो टोटल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट हो जाता है, वो मैक्सिमम हो जाता है। जब वो नेगेटिव जाता है तो वो डिक्रीज़ होने लग जाती है। वो पॉजिटिव रहता है तो हमारा जो टीयू है वो इंक्रीज़ होता रहता है। तो इसका भी हम लोगों को सेम ही डायग्राम बनाना है, कोई अलग कुछ नहीं करना है इसमें इधर टोटल यूटिलिटी का डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर ये टोटल यूटिलिटी दिखा रहे हैं, यहाँ पर हम क्वांटिटी दिखा रहे हैं, नीचे हम यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी दिखाएंगे और यहाँ क्वांटिटी दिखाएंगे अपनी एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हम एक जगह दिखाएंगे टोटल यूटिलिटी, एक जगह अब मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमारा क्या हो गया? इंक्रीज़ हो रहा है, ये डिक्रीजिंग रेट पे मैक्सिमम पहुंचा और फिर हम डिक्रीज होने लग गया। ये है हमारा टी यू। ये जहाँ पर मैक्सिमम है, कहाँ है मैक्सिमम? यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 हो जाएगी। ये है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ये है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी की कर्व। अब हमें पता है यहाँ पे जो टी यू इज़ इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट, ये डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पर ये फॉल हो रहा है क्योंकि ये नेगेटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, यहाँ पर ये 0 इसलिए ये यहाँ पर मैक्सिमम है। So this was all from the marginal utility topic and the law of diminishing marginal utility. In the next lecture, we will talk about the consumer equilibrium in one commodity case and in the two commodity case. Thank you so much. Please like, subscribe and share.